भैया मैं एक गृहिणी हूँ। ससुराल में मुझे इज्जत नहीं मिलती। मेरी सास और ननद हमेशा ये कोशिश करती हैं कि मेरे पति को अपना बना के रखें, मुझसे दूर रखें, मैं अपने पति से बात ही ना करूं। वो मेरे पति को मेरे खिलाफ भड़काते भी हैं और मुझसे दूर करने की भरसक कोशिश करते हैं। पति भी उनकी बातों में कई बार आ जाते हैं, मुझ पर गुस्सा करते हैं, मुझे गलत ठहराते हैं। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, मैं क्या करूँ। एक पागलों की रेस चल रही थी, 3 लोग उसमें दौड़ रहे थे, कोई एंड पॉइंट नहीं था, बस दौड़े जा रहे थे, गोल गोल दौड़े जा रहे थे, दौड़े जा रहे थे, दौड़े जा रहे थे, कुछ नहीं मिलना था। और एक व्यक्ति बाहर बैठकर उनको दौड़ते देख रहा था, आराम से अपने काम कर रहा था और उन पर हंस रहा था। वो चौथा व्यक्ति तुम बनो। तुम्हें अपना प्रभुत्व, अपना हक जताना ही नहीं है। रिश्ता तो है ही ना, तुम उनकी धर्मपत्नी हो ही ना। वो हक जताने की रेस में दौड़ना ही नहीं है, उस हक को जता के कुछ होना ही नहीं है। हर इंसान का, एक इंसान के जीवन में एक रोल होता है, वो रोल उसको निभाना ही होता है। माँ का अलग रोल है, पत्नी का अलग रोल है, बहन का अलग रोल है। तो सबसे पहले तो इस रेस में मानसिक तौर पर दौड़ना बंद कर दो। इस रेस से बाहर आ जाओ, शांति से बैठकर बाहर चिप्स खाओ, इनको दौड़ने दो, तालियां बजाओ इनके लिए, तुम दौड़ो, तुम जीत रहे हो, थकने दो इनको। तुम्हारा ध्यान बजाय अपनी सास और ननद के अपने पति पर होना चाहिए। उनसे रिश्ते को कैसे मजबूत रखो, उनसे प्रेम को कैसे दृढ़ करो। अपने पति के सामने दिखाओ कि तुम अपनी सास को, ननद को प्रेम करते हो। उनकी बुराई करो ही मत, तारीफ करो। ध्यान रखना, साइकोलॉजी की बात समझा रहा हूं। वो दोनों तुम्हारे पति से निरंतर तुम्हारी बुराई करेंगे और तुम निरंतर उनकी अच्छाई करोगी, उनको वैल्यू दोगी अपने पति के सामने, तो वो तुम पर यकीन करेंगे। वो सोचेंगे ये बेचारी तारीफ करे जा रही है, उनको इसमें कमियां ही कमियां दिख रही हैं। और किसी ने कुछ सिखाया है, पति आकर बोल रहे हैं, उनसे बोल दो कि वो मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन ही हैं, उन्होंने कुछ बोला है तो हो सकता है गलती मेरी होगी, मैं खुद को सुधारूंगी। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती। मैं अपनी तरफ से निरंतर कोशिश कर रही हूँ, पर उनको लगता है मैंने गलती की है तो मैं सुधारूंगी, पर मैंने ये किया था, मेरी मंशा ये थी, मेरा काम ये था, पर तो भी कोई बात नहीं, वो कह रहे तो सही होगा। इस तरीके से बात करो, समझदारी से बात करो। पति की लाइफ में आपको इंपॉर्टेंट बनना है, और वो कैसे बनना है? संगिनी बन के, साथ निभाकर अच्छे बुरे समय में, ताने नहीं देने, पैसा कम ज़्यादा हो, साथ खड़े रहना है। प्रेम संबंध मजबूत रखना है, उनकी बातें सुननी है, उनकी फ्रस्ट्रेशन सुननी है, और जो भी आपकी उनके प्रति जिम्मेदारी है, मैं नहीं जानता क्या क्या है, कि आप उनके लिए खाना बनाती हो या उनके लिए जो भी काम करती हो, वो बहुत अच्छे से करने हैं, एक्साइटेड होकर करने हैं, बदलाव लाकर कुछ अच्छा करने का प्रयास करने से करने हैं। और एक दोस्ती का रिश्ता बनाकर रखो, एक फॉर्मल रिश्ते से पर है, और थोड़ा सा उनको सम्मान दिया करो। बाहर वालों के सामने, चाहे घर वाले हो, आपके घर वाले हो, उनके घर वाले हो, बाहर वाले हो, उनके सामने ना पति को थोड़ी एक्स्ट्रा वैल्यू दो, एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस दिखाओ। उनकी ईगो थोड़ी सी प्रबल होगी। अगली बात है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। घर में जितने भी लोग पूरे दिन रहेंगे, उनके दिमाग में इस तरीके की नेगेटिविटी आएगी, ताई टेढ़े आएंगे, बुराइयां, द्वंद्व करना, लड़ाइयां करना, छोटे छोटे इश्यूज को पॉइंट करना। तो मैं इसलिए सबको सलाह देता हूं कि बिजी रहो, काम करो, पढ़े लिखे हो, समय बर्बाद मत करो, एक करियर बनाओ, कुछ पैसे कमाओगी, कुछ सीखने को मिलेगा, बिजी रहोगी, इन नकारात्मक बातों पर ध्यान ही नहीं जाएगा, उनके साथ समय नहीं बिताओगी जो नकारात्मक है या आपको परेशान कर रहे हैं। और अगर फुल टाइम भी नहीं कर सकती तो कुछ पार्ट टाइम कर लो। कुकिंग का शौक है तो कोई क्लाउड किचन खोल लो, बच्चों को ट्यूशन पढ़ा लो, क्रैच खोल लो घर में छोटा सा, बच्चों के प्रोजेक्ट्स कर दिया करो, कोई छोटा सा ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस कर लो, क्रिएटिव हो तो कोई क्रिएटिव काम कर लो, कुछ काम जरूर करो। जब अपने दम पर पैसा आता है, कमाई होती है, इंसान का मनोबल बढ़ता है, पर्सनैलिटी बढ़ती है, इंसान बिजी रहता है, दिमाग में नकारात्मक ख्याल नहीं आते, ये चलता रहता है मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है। और साथ ही साथ एक अच्छा रूटीन जियो। आपका रूटीन फिक्स होना चाहिए। सुबह के 1 घंटे काम करने के बाद, ये जिम्मेदारी निभाने के बाद मैं भाग जाऊंगी, योगा करूंगी, एक्सरसाइज करूंगी, नहा धो के मंदिर जाऊंगी, शाम को मंदिर जाऊंगी, शाम को पति के साथ वॉकिंग पर जाऊंगी। पति के साथ एक रूटीन लाइफ बनाओ, पति के साथ मूवी देखनी है, वॉकिंग पर जाना है, दिन में ये टाइम मेरा टीवी देखने का, ये टाइम मेरा सोने का, ये टाइम ये करने का, पूरा टाइम फिक्स रखो, उससे हिलना नहीं है। घर में सबको पता होना चाहिए कि वैसे हमारा काम कर देती है, हमारे लिए खड़ी है, पर इस टाइम पर ये यही काम करेगी, उसमें हम कुछ भी बोले नहीं मानेंगे। अब लोग आपसे ना बहसबाजी करेंगे, आर्ग्यूमेंट करेंगे, आपको गलत ठहराने की कोशिश करेंगे, ताकि आप कुछ उल्टा बोलो और उनको और मौका मिले और लड़ाई बढ़े, आपकी बुराई कर पाए।
तो ऐसे आर्ग्यूमेंट में, द्वंद में पड़ना ही नहीं, आपको खुद को सही साबित करना ही नहीं। जब तक कोई इल्जाम ही ना लगाए, लांछन ही ना लगाए। तो कोई फालतू की बात कह रहा है कि तुमने ये सही नहीं करा, तुम ये सही नहीं करती, तुम खाना अच्छा नहीं बनाती, तुम ये अच्छा नहीं करती, ठीक है, आप कह रहे हो तो सही कह रहे हो, मैं आगे से बदलूंगी, इंप्रूव करूंगी, ये कह के वहां से निकल लो। पढ़ना ही नहीं बहस में, खुद को ऊंचा दिखाना ही नहीं, खुद को सही साबित करना ही नहीं। जो भी काम कर रही हो, किसी के लिए भी कर रही हो, जो भी जिम्मेदारी निभा रही हो, उसको जिम्मेदारी सोचकर, अपना कर्तव्य समझकर निभाओ बस। वो आप उस इंसान के लिए नहीं कर रही, अपने कर्तव्य पालन के लिए कर रही हो, कर्म योगी होने के लिए कर रही हो। बहसबाजी में पढ़ना ही नहीं, नाजायज बातों पर रिएक्शन नहीं देना, नाजायज मांगों पर रिएक्शन नहीं देना। और कोई आपसे सिर्फ नकारात्मक बातें कर रहा है, कम से कम बात करो, इज्जत से बात करो, हाथ जोड़कर नमस्ते करो, खाने को पूछो, खाना दो, बस। फालतू बात कोई नहीं करनी, अपनी तरफ से कोई बात नहीं छेड़नी, कम से कम शब्दों में जवाब देना है, मुस्कुराकर जवाब देना है। मैं ये नहीं कह रहा कि सबको दुश्मन मान लो, आपके अंदर प्रेम का भाव होना चाहिए। आपकी सास है, ननद है, ससुर है, देवर है, कोई भी है घर में, सबके लिए अपनी तरफ से प्रेम का भाव रखो, चाहे उनका स्वभाव जैसा भी हो। मेरे अंदर प्रेम का भाव है, मैं अच्छी इंसान हूं, अपनी तरफ से कुछ प्रयत्न भी करो उनको खुश करने के लिए। कुछ पूरे दिन कोशिश नहीं करना कि खुशी करती रह जाओ, अपना जीवन बर्बाद कर लो उनके ताने सुन सुन के। अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेना है, जिम्मेदारी निभानी है, कुछ अच्छा करना है, और आपकी जिम्मेदारी खत्म, आप मुक्त हो। और साथ ही साथ अपनी बाउंड्री क्लियर रखो, ये काम बिल्कुल नहीं करूंगी, इतना ज्यादा बिल्कुल नहीं करूंगी। पति का साथ जरूरी है, पति का प्रेम जरूरी है, अच्छे घर वाले होना जरूरी है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है एक स्थिर व्यक्तित्व होना, जहां आप अपने बारे में श्योर हो, आपको पता है कि आप कौन हो, आप एक अच्छी इंसान हो, आपके अंदर प्रेम का भाव है, जिम्मेदारियां निभाती हो, आप जानती हो कि मैं सही कर रही हूं बस। और आपको यह जानना जरूरी है कि मुझे एक अच्छा जीवन जीना है, खुशहाल जीवन जीना है, फालतू लोगों से बहस नहीं करनी, अपने स्टेट ऑफ माइंड को नेगेटिव नहीं करना, मन शांत होना चाहिए, दिनचर्या अच्छी जीनी है, जीवन अच्छा जीना, आत्मनिर्भर रहना है। अपने बारे में क्लैरिटी लाओ, अपने व्यक्तित्व को स्थिर बना लो, लोग उसको छू ही नहीं पाएंगे, उनकी बुराइयों से भलाइयों से फर्क ही नहीं पड़ेगा। आपको सही गलत की समझ है, आपको पता है आप सही कर रही हो, इतना बहुत है। और वो कोई लोग रिश्तेदारों से भी आपकी बुराई कर रहे हैं, सबसे पहले उन रिश्तेदारों से आप अपना व्यवहार बहुत अच्छा रखो। और कोई आपसे शिकायत भी कर रहा है ना कि तुम्हारी सास तो ये कह रही है कि तुम ये नहीं करती, तो अपना दुख जाहिर करो, बोलो मैं उनको बहुत प्रेम करती हूँ, पता नहीं क्या कमी रह जाती है, मैं और सुधरूंगी और सही करूंगी, वैसे मैंने ये किया है, मैं रोज ये भी करती हूँ। अपने गुणगान भी इस तरीके से करो, और फिर दिखा दो, उनकी बात को अग्री कर लो कि मैं और प्रयत्न करूंगी, अपनी जान लगा दूंगी उनके लिए। तीसरे, इंसान को साइकोलॉजी से अपने बस में करो, और फिर प्यार से उनकी गलत बात बता दो कि वो ये गलत काम कर रहे हो, इल्जाम मुझ पे लगा रहे, प्यार से उनको सही ठहराते हुए कि वो अपनी जगह सही है, उन्होंने मुझे उस दिन गाली दी, गलत बात बोली, वो सही है, बड़ी है, मुझे बुरा नहीं मानना चाहिए था। इस तरीके से लोगों को वो बातें बताओ ताकि उनके दिमाग में घुसे और वो आपको जज ना करे, उनको जज करे। अपने जीवन में हॉबीज जरूर रखो, जो इंटरेस्ट है, जो हर दिन उठकर आपको लगता है कि ये काम मैं जरूर करूंगी, चाहे स्वाध्याय हो, मंदिर जाकर धार्मिक किताबें पढ़ना हो, आध्यात्मिक किताबें पढ़ना हो, कोई स्पोर्ट्स हो, कोई लड़कियों का ग्रुप बना लिया, साथ में कुकिंग कर रही हो, सीख रहे हो, कोई हॉबीज जरूर रखो। और साथ ही कहूंगा, मन में किसी के भी प्रति रंजिश या नफरत मत रखो, ये भाव ही खराब है, ये हमारा नुकसान करते हैं, दूसरे का कुछ नहीं करते, वो तो चाहते यही है। आप अपने मन से मुक्त रहो, जो आपकी इज्जत नहीं कर रहा, आपको उसकी वैल्यू ही नहीं करनी, वो है ही नहीं, नॉन एग्जिस्टेंट है। कर्तव्य निभाना है, जो मेरा कर्तव्य है, उसके अलावा वो नॉन एग्जिस्टेंट है, वो है ही नहीं, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। वही पागलों को रेस में दौड़ने दो, आप आराम से ऊपर बैठकर चिप्स खाओ। समझो कि लोग बचकाना है, ये हरकतें बचकाना है, अपना प्रभुत्व साबित करना चाह रहे हैं, पत्नी का रोल तो नहीं निभा पाएंगे, उनको मन से माफ कर दो, बच्चा समझ के, मूर्ख समझ के, और आप मुक्त हो जाओ। आपका ध्यान अपने जीवन पर, अपनी दिनचर्या पर, अपने पति पर, अपने करियर पर होना चाहिए, अपने बच्चों पर होना चाहिए, बच्चों को अच्छे संस्कार देने पर होना चाहिए। देखो, जीवन कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता, दूसरे परिवार में जाओगे, कॉन्फ्लिक्ट्स जरूर होंगे, कल्चर का फर्क होगा, सोच का फर्क होगा, कुछ चीज़ें अपनानी है जो सही लग रहा है, कुछ चीज़ें अपनी मेंटेन रखनी है, अपना सम्मान और दूसरे का सम्मान बनाए रखना है, आपके जो संस्कार हैं उनको मेंटेन रखना है, अपनी पर्सनैलिटी को मेंटेन रखना है, और खुद को खुश रखना है, बिजी रखना है, पति से अच्छी दोस्ती रखनी है, पति का और आपका जो मी टाइम है, जो बिल्कुल पर्सनल टाइम है, उस पर ध्यान देना है, उनसे सारी बातें शेयर करनी, अपना चिड़चिड़ापन उन पर नहीं उतारना, और खुश रहना है, मजबूती के साथ साथ खुश रहना है। कोई गाली गलौज करना है, साफ बोल दूं मुंह पर, मैं गाली गलौज बदतमीजी नहीं सुनूंगी,
कुछ गलत किया है तो बता दो, सही कर लूंगी, बदतमीजी गलत शब्द नहीं सुनूंगी, वहां से चले जाओ। इस तरीके से अपना व्यक्तित्व बनाओ, अपना जीवन जियो, देखना बहुत अच्छा जीवन जियोगे आप, इन विषम परिस्थितियों में भी अच्छा जीवन जियोगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।